नमस्कार दोस्तों। अभी मैं अमृतसर के जलियांवाला बाग के पास पहुंचा हूं और ये देखिए, आपको मैं दिखा रहा हूं। ये स्टैचू 6 लोगों का बना हुआ है उनकी याद में, जो जलियांवाला बाग के अंदर मारे गए थे। और ये अब मैं एंट्री पॉइंट पे आ गया हूं और अब मैं जलियांवाला बाग में इंटर करने के लिए प्रतीक्षारत हूं। और आपको बाहर की ये जो रेट्स हैं, कितने बजे, 6:30 बजे खुलता है सुबह और 7 बजे बंद हो जाता है। और फ्री एंट्री है, इसके अंदर जाने के लिए कोई चार्ज नहीं है। और अब ये देखिए, ये सकरी सी गली जिसके दोनों तरफ स्टैचू बने हुए हैं। जो लोग मारे गए थे उन्हीं के प्रतीकात्मक तौर पे ये बना हुआ है। और जो लोग अमृतसर गोल्डन टेम्पल घूमने आते हैं वो ज़रूर जलियांवाला बाग जाते हैं। इसलिए आप लोग भी जब भी आइए तो ज़रूर जलियांवाला बाग देखिए, जिससे कि आपको अपने पुराने इतिहास का पता लगेगा कि अंग्रेज के टाइम में ये क्या हुआ था यहाँ पे। आपको मैं ये बता दूँ कि यहाँ पर इंग्लैंड की हुकूमत जो थी वो रॉलेट एक्ट पास किया था 10 अप्रैल को, और 10 अप्रैल 1919 को। और 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन यहाँ पे लोगों का जमावड़ा लगा था। बैसाखी के दिन लोग आते हैं अमृतसर घूमने, तो गोल्डन टेम्पल देखने के बाद वो इसमें आए और यहाँ आके वो एक सभा होनी थी, जिस सभा में बहुत सारे लोग आए हुए थे। और यहाँ आप देख रहे हैं कितने सारे लोग घूम रहे हैं और वो यहाँ पर सब चीज़ को बारीकी से देख रहे हैं। तो ये मैं आपको बता दूं कि उस सभा में 2 राष्ट्रवादी नेता सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में लोग 13 तारीख को बैसाखी के दिन जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे। और वो भीड़ बहुत सारी थी। करीबन लोग बताते हैं कि उस वक़्त 25,000 लोग इस जलियांवाला बाग में उनके गिरफ्तारी का विरोध प्रदर्शन करने के लिए इकट्ठा हुए थे। ये बात जनरल डायर को पता थी कि लोग आ रहे हैं, तो जनरल डायर ने उसी गली से अपने तकरीबन काफ़ी सारे सैनिक को वहाँ पर ले आए थे। और लोग बताते हैं, इतिहास बताता है कि उस गली में उसने तोप भी रख दिए थे। और सारे सैनिक जो अंदर आए थे उनके पास गन थी और सारे इक्विपमेंट्स थे। बस जनरल डायर के ऑर्डर की प्रतीक्षा थी। और जनरल डायर जब अंदर आए तब उन्होंने देखा कि यहाँ पे तो हुजूम खड़ा है, और उस हुजूम को उन्होंने अपने सैनिकों को सीधा ऑर्डर किया था। और ये आप देख लीजिए, अंदर में ये एग्जीबिशन हॉल भी है। उस एग्जीबिशन हॉल में जो उस वक़्त जनरल डायर की करतूत जो हुई थी, उस करतूत के ख़िलाफ़ अखबारों में पूरा इश्तिहार आया हुआ था, पूरी खबरें थीं कि जनरल डायर ने क्या किया था। और लोग आके उस चीज़ को पढ़ते हैं, देखते हैं। जो सत्याग्रह, अंग्रेजी दमन, जो मैंने आपको बताया कि रॉलेट एक्ट जब आया था और उसके ख़िलाफ़ में लोगों ने गिरफ्तारियां दी थीं, उसी के ख़िलाफ़ में ये 13 अप्रैल बैसाखी के दिन लोगों का जमावड़ा था। और ये देखिए, ये गैलरी नंबर 2 में भी एग्जीबिशन लगा हुआ है। और ये एग्जीबिशन गांधी जी को भी दिखाया जा रहा है एक ऐतिहासिक तौर के ऊपर। और ये भारत सरकार की तरफ से ये व्यवस्था की गई है, सारे दर्शकों को ये साउंड एंड म्यूज़िक का ये शो दिखाया जाता है, जिससे कि उस पुरानी बातों की याद को ताज़ा किया जाता है। अब ये एंट्री है एग्जीबिशन रूम नंबर 3 की, और इसमें भी लोग जा रहे हैं, देख रहे हैं। और साथ में बड़े बुज़ुर्ग और बच्चे भी हैं, आपस में उस चीज़ की चर्चा भी कर रहे हैं। और आप देखिए, ये प्रतीकात्मक रूप से सोल्जर्स के हाथ में ये राइफ़ल्स रखी हुई हैं और वो पोजीशन लिए हुए हैं। और पोजीशन लेके वो दिखाया जा रहा है कि कैसे उन्होंने मारा था। और आपको मैं ये बताता चलूँ कि उस वक़्त तकरीबन, जो ऐसा लोग बता रहे हैं, कि 25,000 लोग थे उस जलियांवाला बाग के अंदर में।
और जब जनरल डायर ने हुक्म दिया कि फायर, तो पुलिस बेतहाशा फायर कर रही थी और फायर करते 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 उस फायर का कोई अंत नहीं हो रहा था। और आपको मैं आगे दिखाऊंगा कि वो कुआं भी है, जिस कुएं के अंदर तकरीबन लोग जो थे वो काफ़ी सारे लोग उसके अंदर कूद गए थे अपनी जान बचाने के लिए। और जान बचाने के लिए ये देखिए, यही वो कुआं है, लेकिन वो शीशा लगा हुआ है, जिस शीशे के चक्कर में अंदर की चीज़ें दिखती नहीं हैं। और इसी कुएं में, जैसा लोग बताते हैं कि 120 लाशें जो बचने के लिए लोग कूदे थे, उसमें कूद गए थे लोग, और वो पूरा कुआं खून से भर गया था। जैसा कि इतिहास में ये चीज़ें अंकित हैं और इतिहास की चीज़ें झुठलाई नहीं जा सकती हैं। और ये आप देख रहे हैं कि ये लोग सारे पूरे इस बड़े मैदान को घूम रहे हैं, देख रहे हैं। और अब हम आपको वो स्पॉट भी दिखाएंगे जहाँ पे उस वक़्त लोग दीवार फांदने के चक्कर में ये खड़े थे। और ये देखते हैं आप, ये स्पॉट्स करीबन 25 स्पॉट्स हैं जहाँ पे गोलियों के निशान बने हुए हैं, जिसको वाइट स्क्वायर से दिखाया गया है। और आप देख सकते हैं कि ये लोग कैसे उस दीवार पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे 1919 में, जब ये जलियांवाला कांड हुआ था 13 अप्रैल बैसाखी के दिन। अब आप समझ सकते हैं कि इतने आदमी को मारने वाला जनरल डायर जब वो घुसा था मैदान में तो हंसता हुआ घुसा था और अपने दिमाग में ये चीज़ लेके घुसा था कि आज मुझे कुछ ऐसी स्पेशल चीज़ करनी है जो भारत के इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाए। लेकिन दुख और बड़ा दर्द होता है कि वो जनरल डायर किस तरह का व्यक्ति था कि उसको थोड़ी सी भी उसके अंदर दया भावना नहीं थी कि वो ऐसे निहत्थे लोगों को के ऊपर गोलियां बरसाई। और जिस गोलियां का परिणाम आप देख रहे हैं ना, ये चारों तरफ स्क्वायर बनी हुई हैं, वाइट स्पॉट्स के स्क्वायर बने हुए हैं। और अब हम आपको अंदर की तरफ दिखा रहे हैं कि ये जो मैदान है कितना बड़ा मैदान था उस वक़्त। और अब इसको काफ़ी सारा पहले से और अच्छे ढंग से इसको मेंटेन भी किया गया है। और आप देख सकते हैं ये दीवार, ये दूसरे तरफ की दीवार है और ये यहाँ पर भी एक एग्जीबिशन का ग्राउंड बना हुआ है। और उसके अंदर भी ये दिखाया जा रहा है कि कैसे यहाँ पर अंग्रेजी सेना का आतंक जो था वो कितना भयावह था। और इस भयावह आतंक को ये देख सकते हैं आप, प्रतीकात्मक तौर पे लोग अखबार पढ़ रहे हैं जिससे कि उनको पता लगे कि ये क्या किया जनरल डायर ने है। और जनरल डायर के ऊपर आप देख सकते हैं डायर को बरी किया गया है। और नरसंहार के बारे में गलत खबरें उस वक़्त अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा फैलाई गई। और जो उस वक़्त वहाँ पर डायर के लिए जो एक कमेटी बनाई गई थी, उसने डायर के ऑर्डर को गलत नहीं ठहराया, कहा कि नहीं उसका ऑर्डर बिल्कुल सही था और उसने कोई गलत काम नहीं किया। और इस वजह से वहाँ पर इतने सारे लोग जो मारे गए, उसको मारने के एवज में जनरल डायर को कोई भी सज़ा अंग्रेजी हुकूमत ने नहीं दी। अब आप समझ सकते हैं कि उस वक़्त अंग्रेजी हुकूमत कैसे पागलपन के दौर पे चल रही थी कि आँखों देखी चीज़ों को भी उन्होंने अपने द्वारा गठित कमेटी के रिपोर्ट में जो चीज़ें लिखी गई थी कि इतने लोग मारे गए और उसमें जनरल डायर को बरी कर दिया। और ये आप देख सकते हैं ये मंदिर नुमा, ये उस वक़्त के जो मारे हुए लोग हैं उनका शहीदी के तौर पे उनके लिए ये स्मारक बनाया गया है। और काफ़ी लोग उस स्मारक के पास आते हैं और अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं,
जिसमें नौजवान भी होते हैं, बुज़ुर्ग भी होते हैं, महिलाएं भी होती हैं, लड़कियां भी होती हैं। सारे लोग आने के बाद यहाँ पे उस पुराने इतिहास को दोहराते हैं और कहते हैं कि धन्य ये भारत भूमि कि जहाँ पर ऐसे लोग भी हुए हैं जो कि अंग्रेजी हुकूमत के ख़िलाफ़ जब रॉलेट एक्ट के विरोध में यहाँ पे आए थे तो उन पर अंग्रेज सरकार के दमनकारी नीति के आला अधिकारियों के द्वारा जो गोलियां बरसाई गई थीं उसका कैसे इन निहत्थे लोगों ने सामना किया, इसकी ज़रूर चर्चा करते हैं। ये हमारा देश, आप समझ ही सकते हैं कि पूरे सम्मान के साथ इनकी इतिहास को हर वक्त दोहराता है। चाहे हम स्कूल में जाएं, कॉलेज में जाएं, वो गाना ज़रूर बनता है, दिखाया जाता है 26 जनवरी और 15 अगस्त को, जिसमें हम वंदे मातरम का गीत गाते हैं और उस जलियांवाला बाग को हर वक्त याद करते हैं कि वहाँ पर जो दिखाई गई चीज़ें थीं वो कैसे लोगों के हर वक्त ज़हन में रहे। इसलिए जब भी आप आएँ, और ये आप देख सकते हैं कि ये दूसरी दीवार पर भी ये जो वाइट स्क्वायर लगा है, यहाँ पर भी गोलियों के निशान बने हुए हैं जो कि ये इंगित करते हैं कि देखिए कितनी जगह अंग्रेजी सरकार के ये हुक्मरान के द्वारा दी गई, सिपाहियों के द्वारा चलाई गई गोलियां, हर जगह उसके स्पॉट्स बने हुए हैं जो कि घूमने वालों को हर वक्त देख के उनके मन में एक अथाह प्रेम दिखाता है कि देखिए हमारे असहाय भाइयों को अंग्रेजी के ये हुकूमत के ये जो सिपाही थे कैसे निर्दयतापूर्वक उन्होंने उसको मारा। और मारने के बाद वो वहाँ की जो स्थिति थी उस जगह की, अमृतसर के चारों तरफ वहाँ पर लोग काफ़ी दुख में थे कि ये ऐसा कांड कैसे इन लोगों ने कर दिया, जिसके बाद देश में काफ़ी सारी हड़तालें हुई, उसके एवज में बहुत सारी बातें उठाई गईं, लेकिन अंग्रेजी हुकूमत थी। उसी के लिए गांधी जी के नेतृत्व में कितने आंदोलन चल रहे थे, असहयोग आंदोलन, नॉन वायलेंस के तौर पे। अब आप देख सकते हैं ये दीवार, चारों तरफ ये जलियांवाला बाग का ये नज़ारा, और काफ़ी सारे लोग यहाँ पर आते हैं और इस चीज़ को देखते हैं। अभी आप देख सकते हैं ये सॉल्वेशन ग्राउंड है, यहाँ पे बहुत सारे लोगों की कोटेशन को कोट किया गया है इस ब्लैक कलर के, इस ब्लैक बोर्ड टाइप वॉल के ऊपर अच्छी अच्छी बातें लिखी गई हैं, जिसमें कि आप देखने के बाद आपको लगेगा कि ये सचमुच ये जो सल्वेशन डायस बना हुआ है ये हम नौजवानों को, बुज़ुर्गों को ये प्रेरणा देता है कि इसको आओ, देखो और इसको पढ़ो कि ये क्या लिखा हुआ है। और इसमें इस चीज़ को देखने के बाद लगता है कि आप ऐसी जगह पे आए हैं और 1919 की याद बरबस आँख के सामने ताज़ा हो जाती हैं कि कैसे उन निहत्थों को अंग्रेज़ों के सिपाहियों के द्वारा निर्दयतापूर्वक मारा गया। ये देखने के बाद मन में काफ़ी अंदर से लगता है जैसे कि ओह, ऐसा क्यों कर दिया गया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन अंग्रेजी हुकूमत के ख़िलाफ़ ये जो आवाज़ थी ये बहुत बुलंद थी, और उसी के बाद से जब हमारे देश में असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा जो चलाया जा रहा था वो और जोर पकड़ने लग गया, और जोर पकड़ते पकड़ते आखिरकार गांधी जी ने देश को आज़ादी ज़रूर दिलाई। और ये आप देख सकते हैं ये पूरा हमने ये कवर किया है। जलियांवाला बाग बहुत बड़ा बाग है, इसको देखने के बाद, घूमने के बाद ये लगता है और कि यहाँ पर कितने लोग आते हैं। ये आप देख सकते हैं कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं उसकी, ये भी कोटेशन यहाँ पे कोट किया गया है, कोट किया हुआ है। और अब हम इसको बाहर की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं और आपको ये पूरा लॉन हम दिखा रहे हैं।
और इस लॉन में काफ़ी लोग घूम रहे हैं और घूमने के बाद सब लोग अब आगे की तरफ चल रहे हैं। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि सरदार उधम सिंह जी ने 1940 में इंग्लैंड जाके उस जनरल डायर को जिस वक़्त उसकी सरकार ने उसको बिल्कुल निर्दोष साबित करके रिहा कर दिया था, वहाँ जाके उन्होंने उसको गोली मारी और फिर वहाँ अपने आप को सरेंडर किया और वहाँ पर उनका इंग्लैंड में मुकदमा चला और उनको फांसी दी गई। उनकी अस्थि कलश को भी 1974 में 19 जुलाई को यहाँ के म्यूजियम में लाया गया है और रखा गया है, लेकिन आज म्यूजियम का ऊपरी तल किसी वजह से बंद था, जिससे मैं उस अस्थि कलश को आपको नहीं दिखा पाया हूँ। लेकिन हमारी तरफ से उधम सिंह जी को नमन है। इसलिए अगर आप लोगों ने उस अस्थि कलश को नहीं देखा है तो सरदार उधम सिंह नाम की जो मूवी आई थी उसको ज़रूर देखिएगा, जिसमें इसके बारे में पूरा डिटेल्स बताया गया है, जिससे कि बच्चों को उसके बारे में जानकारी मिले। अब हम एग्ज़िट पॉइंट की तरफ बढ़ रहे हैं और उसके बाद हम लोग फिर बाहर निकलेंगे और सारा वीडियो मैंने आपके लिए बनाया है, इसको आप देखें। जय हिंद, जय भारत,